नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्किटेक्ट पारस अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं नगर निगम के टैक्सेस के बारे में। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि नगर निगम के जो टैक्सेस हैं इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बिल्डिंग्स के टैक्सेस हैं ये डिपेंड करते हैं उस बिल्डिंग के टाइप पर कि वो किस टाइप की है, जिसकी रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, बिल्डिंग का कवर्ड एरिया कितना है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे 30 साल है, 10 साल है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। उसके अलावा इसकी जो बिल्डिंग की जो फ्रंट में रोड जा रही है उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, 12 मीटर या उससे अधिक। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है जो कि जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि मेरे पास जो है वो लगभग 1200 रुपये के आसपास का बिल है, जिसमें जो उसकी सड़क की चौड़ाई है वो 12 मीटर से कम है। आइए अब हम समझते हैं टैक्स की कैलकुलेशन। अब जैसे कि जो कैलकुलेशन है ये एक आवासीय भवन की है, जिसमें कि सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम है। इस प्रॉपर्टी का टोटल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल अगर हम लिखें तो ये 720 वर्ग फुट है। इसका कारपेट एरिया 576 वर्ग फुट है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 80% है। मासिक किराया प्रति वर्ग फुट 1.32 और वार्षिक किराया प्रति वर्ग फुट। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ आपको कि मासिक किराया प्रति वर्ग फुट आपकी बिल्डिंग के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। भवन जितना पुराना होता है उसके हिसाब से टैक्स कम हो जाता है। तो इस केस में -1 हमें 5774.30 प्राप्त होता है। अब ये 5474.30 का 10%
हमारा गृह कर होता है। जल कर और सीवर कर। ये 2.5%। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमें मिलता है 1204.35। ये है हमारा फाइनल टैक्स जो कि हमें पे करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके टैक्स कैलकुलेशन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।